कहीं ना कहीं 2026 में वो रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे कि हम जो अंडर स्टाफ की बात करते हैं, ये टर्म जम्मू कश्मीर में लगभग ख़त्म हो जाएगी। 70 साल में जीएमसी जम्मू और जीएमसी श्रीनगर, लेकिन 9.5 साल में 6 मेडिकल कॉलेज जम्मू में और 6-7 मेडिकल कॉलेज जो हैं वो श्रीनगर में। अगर एम्स मिलाएं तो 7 यहाँ और 7 वहाँ पे। एक प्लान के साथ जो मोदी जी ने किया, एमबीबीएस की सीटें बढ़ गई, पीजी की सीटें बढ़ गई, सुपर स्पेशलाइजेशन की सीटें बढ़ गई और हॉस्पिटल का नंबर बढ़ गया। इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पहले तैयार करना पड़ेगा, वो आपको बनाना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, वहीं पर बच्चे पढ़ेंगे, वहीं से बच्चे जो है वो स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट बन के आएंगे, तो ये शॉर्टेज पूरी होगी। और भगवान ने चाहा तो अगले 2-3 साल में हमें डोडा में ही सुपर स्पेशलिस्ट मिलेगा, डोडा में ही, जोरी में ही हमें सर्जन, फिजिशियन और सुपर स्पेशलिस्ट मिलेंगे। आज भी हैं, संख्या नंबर कम है। देखा जा रहा है कि जो मशीनरीज हैं हॉस्पिटल्स की, जैसे एक्सरेज की है, एमआरआई की है, बाकी जो मशीनरीज है, इक्विपमेंट जो भी है, और साथ ही साथ एम्बुलेंस की, वो कहीं ना कहीं इन जगहों पे उनकी कमी खली जा रही है। उन कमी की वजह से भी एक बहुत बड़ा समस्या सामने आती है। इसके बारे में क्या कहते हैं? इसी जम्मू कश्मीर में एक एम्बुलेंस होती थी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, एक होती थी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, लेकिन अब आज से 2 साल पहले जब हमने 102 और 108 शुरू की है, जो कि लगभग पूरे भारतवर्ष में है, लेकिन जम्मू में आते आते इनको 70 साल लग गए। इसी तरह बाकी हॉस्पिटल में भी मशीनरीज आ रही हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आज CT स्कैन है। ये CT स्कैन सिर्फ और सिर्फ GMC में होता था, लेकिन आज हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आपको CT स्कैन, कलर डॉपलर, अल्ट्रासाउंड दिखेगा। और GMC में आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का MRI आपके पास है। आपने देखा होगा कि और सुना भी होगा कि जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी सरकार है, भाजपा सरकार जो सेंटर में बैठी हुई है, हेल्थ सेक्टर में नए नए जो कदम उठा रहे हैं, कहीं एम्स दे रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस दे रहे हैं, मगर जब भी कोई आपदा आती है हम फिर उसी जगह पे पहुंच जाते हैं कि हमें फिर आ जाके जम्मू मेडिकल कॉलेज में आना पड़ता है, यहाँ कोई दूर कोई उससे ज़्यादा बढ़िया हॉस्पिटल हो, फिर उसी का रुख करना पड़ता है। पर मैक्सिमम देखा जाए तो जम्मू मेडिकल कॉलेज हमारी ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ रहता है। हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं जो पहले हेल्थ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, देवेंद्र जी, और उनसे हम जानेंगे कि जो उनके टाइम में हेल्थ कंडीशन थी, जो हॉस्पिटल्स की कंडीशन थी, वो कैसी थी, और इस वक्त जो LG गवर्नमेंट है क्या क्या काम कर रहे हैं, और उन्होंने उस वक्त जो काम किया था वो कहाँ तक पहुँचा, और वो काम जो है हेल्थ के सेक्टर में उसका अभी तक क्या नतीजा और क्या रिजल्ट रहा है। धवल जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, आप हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं, हेल्थ सेक्टर में आपको जानकारी है, शायद ही किसी आम बंदे को ना हो। उस टाइम का जो हॉस्पिटल्स की कंडीशन थी और आज का जो हम देख रहे हैं, क्या लगता है आपको, कितना सुधार है इसमें? देखिए, अगर मैं मोदी सरकार से पहले की और मोदी सरकार के बाद की बात करूं तो वो एक, इफ़ यू कंपेयर द बोथ द गवर्नमेंट्स, 14 से पहले की गवर्नमेंट, 14 के बाद की गवर्नमेंट, कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं और हमारे जो देखने वाले हमारे दर्शक हैं वो भी जानते हैं कि चाहे वो मेडिकल कॉलेज की बात है, चाहे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की या PSC की बात है, एक रेवोल्यूशन आया है हेल्थ में मोदी सरकार आने के बाद। 2014 के बाद जब भाजपा सरकार आई है सेंटर में, तब से लेके लगभग 9.5 साल से आप देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा बदलाव हेल्थ सर्विस में आया है। हेल्थ डिलीवरी में भी आया है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में आया है, मैन पावर में, रिसोर्स में, हर एक में बहुत एक ह्यूज फंडिंग जो है वो इस डिपार्टमेंट को हुई है, और उसका नतीजा भी आज हमें देखने को मिल रहा है। उसमें चाहे अगर हम छोटी PSC की बात करें, प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बात करें, सब सेंटर की बात करें, एक छोटा सा सब सेंटर जो लगभग 3 से 5 हज़ार लोगों की पॉपुलेशन को कैटर करता है, आज उसको अपग्रेड करके हमने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया है। और लगभग जहाँ तक मुझे जानकारी है 80 से 90% तक जो सब सेंटर हैं हमारे, उनको हमने हेल्थ सब सेंटर से हेल्थ वेलनेस सेंटर जो है वो बना दिया है। और लगभग हर एक सेंटर पे एक क्वालिफाइड BMS डॉक्टर है, जिसको हम MLSP कहते हैं, एक फीमेल मल्टीपल वर्कर है और एक फार्मासिस्ट है। इस तरह करके लगभग 3 से 5 लोगों का स्टाफ एक सब सेंटर में है, जो कि
14 से पहले एक सब सेंटर में 2 से ज़्यादा स्टाफ नहीं होता था, तो कहीं कहीं तो सब सेंटर बंद होते थे। लेकिन आज BAMS BHMS, इसको आयुष हम कहते हैं, आयुष के डॉक्टर्स प्लस हमारे BSc नर्सिंग और GNM जो हमारे बच्चे हैं, उन सबको हमने MLHP के जो उनको डेजिग्नेशन दिया गया है। ये सारे हमारे जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं आयुष के, ये सब आज एज MLHP हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में काम कर रहे हैं। सर, ये एक छोटी सी सेंटर की मैं बात कर रहा हूँ। सर, जब आप हेल्थ मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर में, आपको क्या लगा, क्या क्या कमियां हैं हमारे जो हमारा ढांचा है, हेल्थ का ढांचा है, उसमें क्या कमियां लगी आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा कि अंडर स्टाफिंग, डॉक्टर्स कम थे, जो कि आज भी अगर आप पर 1000 के पीछे हम करते हैं कितनी पॉपुलेशन में कितने डॉक्टर चाहिए, अभी भी वो डाटा अभी वो हमारा वो फुलफिल नहीं हुआ है वो क्राइटेरिया। लेकिन फिर भी उस वक्त में और इस वक्त में ये फ़र्क है कि जम्मू मेडिकल कॉलेज, स्किम्स और श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में सब मिला के 350 से 400 सीटें हमारी थी MBBS की, जो आज बढ़ के लगभग 1350 और 1500 के बीच में हो गई हैं। लगभग 3 गुना या 4 गुना कह लीजिए सीटें बढ़ गई हैं MBBS की। लेकिन वो क्योंकि चाहे जम्मू के मेडिकल कॉलेज हैं चाहे कश्मीर जोन के हैं, उनकी लगभग 3 साल पहले ये भर्ती जो है 1100-1200 डॉक्टरों की शुरू हुई है, जिसको इट विल टेक नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स। जो ये डॉक्टर पूरा कोर्स करके बाहर आएंगे, इंटर्नशिप हाउस जॉब करने के बाद जब फुल फ्लेज इनको डिग्री मिलेगी तो नेक्स्ट आफ्टर 3 ईयर्स दे विल बी कंप्लीटिंग देयर डिग्री। और मुझे लगता है कि 26 तक ये जो संख्या है 1350 की या 1400 की, ये डॉक्टर बन के आएंगे। जब ये एज पर स्टेट थी, इस स्टेट में 350 से 400 डॉक्टर बन के आते थे हर 5 साल के बाद। तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा बदलाव है कि 4-5 गुना एक संख्या जो है वो डॉक्टरों की बढ़नी है। उसी के साथ हमारे AMT स्कूल हैं, जहाँ हमारा नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल के चाहे फार्मासिस्ट है, चाहे GNM है, BSc नर्सिंग है, उन कॉलेजेस की संख्या बड़ी है। तो नेचुरली वो भी जो स्टाफ हमें चाहिए डॉक्टर के साथ एक हॉस्पिटल में, GMC में, वो स्टाफ भी हमारा बढ़ रहा है। इस तरह से एक अगर आप 10 साल का पीरियड देखें, इस सरकार का 9.5 साल का पीरियड देखें, तो बड़े प्लान तरीके से बड़े एक हम तो कहते ही हैं, सारी दुनिया कहती है कि मोदी जी एक विजनरी नेता हैं। उनका विजन यही था कि मैं जब आया हूँ सरकार में तो अगले 10 साल तक मैं हिंदुस्तान को, और ख़ास करके मैं तो जम्मू कश्मीर की बात करूँगा जहाँ बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी डॉक्टर्स की, पैरामेडिकल की, आज कहीं ना कहीं 2026 में वो रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे कि हम जो अंडर स्टाफ की बात करते हैं, ये टर्म जम्मू कश्मीर में लगभग ख़त्म हो जाएगी। लगभग 2026-27 के पहुँचने तक डॉक्टर भी अच्छे होंगे हमारे पास, वो पैरामेडिकल जो हमें रिक्वायरमेंट है वो भी हमारे पास एक अच्छी संख्या में होंगे। सर, हमने देखा कि जब भी कोई आपदा आती है, जैसे आपने पिछले देखा कि एक हादसा हो गया डोडा के नज़दीक असर में, मेडिकल कॉलेजेस तो हमने दे दिए जगह जगह पे, डोडा में भी दिए हैं, हर जगह दिए हैं, मगर क्या वजह रहती है कि फिर जब ऐसे हालात हो जाते हैं हमें रुख करना पड़ता है जम्मू मेडिकल कॉलेज की तरफ? जम्मू अगर क्या वजह है कि हमें फिर आ जाके फिर मेडिकल कॉलेज पे ही डिपेंड रहना पड़ता है, जम्मू मेडिकल कॉलेज? देखिए, जैसे मैंने कहा कि अगर आप एक डॉक्टर तैयार करते हैं तो डॉक्टर तैयार करने में 5 से 7 साल लगते हैं, सिर्फ MBBS। अगर वो PG करता है, अगर वो DM MCH करता है तो और 3 साल, लगभग 10 से 12 साल के बीच में एक डॉक्टर जो है वो एक सुपर स्पेशलिस्ट बन के आता है। लेकिन अगर MBBS करता है तो 7 साल, PG करता है 10 साल, सुपर स्पेशलिस्ट नहीं करता तो 12 से 13 साल। तो मोदी सरकार को आए 9.5 साल हुए हैं, 9.5 साल में काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, 3 साल लगे, उसके बाद हमारे आज संख्या बढ़ गई। 70 साल में GMC जम्मू और GMC श्रीनगर, लेकिन 9.5 साल में 6 मेडिकल कॉलेज जम्मू में और 6-7 मेडिकल कॉलेज जो हैं वो श्रीनगर में। अगर एम्स मिलाएं तो 7 यहाँ और 7 वहाँ पे, एक बहुत बड़ा बदलाव आया। लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ आपको, इट विल टेक टाइम। अभी जैसे मैंने कहा, जो लोग 20 में भर्ती हुए हैं डॉक्टर, 20-21 में जब ये पूरे मेडिकल कॉलेज फुल फ्लेज चालू हुए तो इनमें एडमिशन हो गई हैं, तो ये 26 और 27 तक ये डॉक्टर MBBS करके आएंगे। उसके बाद जो PG करने जाएंगे वो सर्विस नहीं ज्वाइन करेंगे, वो PG करेंगे। लेकिन जो MBBS इन हॉस्पिटल में ज्वाइन करेंगे तो वो शॉर्टेज जो है वो हमारी फुलफिल होगी। जहाँ तक आपने बात कहा कि कहीं क्या हम जम्मू की ओर रुख करते हैं, सेम कंडीशन, क्योंकि जब MBBS की सीट्स नहीं थी, कॉलेज कम थे, तो PG भी नहीं थे। जब PG नहीं थे तो सर्जन, फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन वो GMC में हम कहाँ से लाएंगे? बाहर से तो हमारे यहाँ आते नहीं थे। आज हमारे पास DNB जो है, डिप्लोमा इंटरनेशनल बोर्ड करके PG होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होता है, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है। गांधीनगर में कम से कम 12 से 13 बच्चे कर रहे हैं, सांबा हॉस्पिटल में 6 बच्चे PG कर रहे हैं,
उधमपुर और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बच्चे पीजी कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने डीएनबी पोस्टें निकाली हैं। ये बच्चे 3-3 साल 4-4 साल पीजी करेंगे। उसके बाद दीज वेरी कैंडिडेट्स दे विल बी पोस्टेड वेरियस मेडिकल कॉलेजेस। तो जैसे मैंने कहा कि 26 तक ये जो शॉर्टेज है डॉक्टर्स की, जीएमसी में आपको लगभग 2 से 3 या 4 यूनिट चाहिए सर्जरी के। उसका मतलब है कि एक मेडिकल कॉलेज में कम से कम 12 डॉक्टर सर्जन, 12-13 फिजिशियन, 12-13 पीडियाट्रिशियन। आज वो संख्या नहीं है, क्योंकि मोदी जी के टाइम में, बीजेपी के टाइम में जो बच्चे भर्ती हुए हैं वो 20 से 21 में भर्ती हुए हैं। अगले 7-8 साल में वो सारी शॉर्टेज जो है एक प्लान के साथ जो मोदी जी ने किया, एमबीबीएस की सीटें बढ़ गई, पीजी की सीटें बढ़ गई, सुपर स्पेशलाइजेशन की सीटें बढ़ गई और हॉस्पिटल का नंबर बढ़ गया। इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पहले तैयार करना पड़ेगा, वो आपको बनाना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, वहीं पर बच्चे पढ़ेंगे, वहीं से बच्चे जो है वो स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट बन के आएंगे, तो ये शॉर्टेज पूरी होगी। और भगवान ने चाहा तो अगले 2-3 साल में हमें डोडा में ही सुपर स्पेशलिस्ट मिलेगा, डोडा में ही, जोरी में ही हमें सर्जन, फिजिशियन और सुपर स्पेशलिस्ट मिलेंगे। आज भी हैं, संख्या नंबर कम है, लेकिन आने वाले समय में ये जो शॉर्टेज है ये पूरी हो जाएगी। सर, एक तरफ से आप मैन पावर बढ़ा रहे हैं, डॉक्टर्स की संख्या बढ़ा रहे हैं, नर्सिंग की संख्या बढ़ा रहे हैं, मगर देखा जा रहा है कि जो मशीनरीज हैं हॉस्पिटल्स की, जैसे एक्सरेज की है, एमआरआई की है, बाकी जो मशीनरीज है, इक्विपमेंट जो भी है, और साथ ही साथ एम्बुलेंस की, वो कहीं ना कहीं इन जगहों पे उनकी कमी खली जा रही है। उन कमी की वजह से भी एक बहुत बड़ी समस्या सामने आती है। इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बिल्डिंगें बन गई हैं, मशीनरी नहीं है, हम भी मानते हैं इस बात को। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसी जम्मू कश्मीर में एक एम्बुलेंस होती थी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, एक होती थी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। लेकिन अब आज से 2 साल पहले जब हमने 102 और 108 शुरू की है, जो कि लगभग पूरे भारतवर्ष में है, लेकिन जम्मू में आते आते इनको 70 साल लग गए। मोदी जी की सरकार आने के बाद, जब मैं हेल्थ मिनिस्टर था, हमने ये 102, 108 जो है इसको शिमला में, इसका हमने वहाँ मैं पूरी टीम लेके अपने गया था एज हेल्थ मिनिस्टर। तो आई स्पेंड 2 डेज़ इन शिमला, जहाँ पे ये 102, 108 एक कंपनी जो वहाँ ऑपरेट करती थी, मेरे साथ मेरे कमिश्नर सेक्रेटरी, हमारे दोनों हेल्थ डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर, जम्मू, मिशन डायरेक्टर NHM, वी स्पेंड देयर 2 डेज़। वी हैड गॉन देयर फॉर लॉन्चिंग ऑफ आयुष्मान कार्ड, इसमें मैं बाद में आऊँगा। लेकिन जब वो कार्ड का एक दिन का फंक्शन हो गया लॉन्चिंग का, 2nd डे एंड 3rd डे आई स्पेंट इन शिमला। ये पूरा 102 और 108 प्लान हमने लिया, उनसे पूरा जानकारी ली। देयर आफ्टर वी इन्वाइटेड दैट कंपनी टू श्रीनगर। वहाँ उन्होंने पूरा एक दिन वर्कशॉप की और वही पूरा प्लान बनाया गया कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से 102, 108 हम लाएंगे। और अनफॉर्चुनेटली सरकार से जब हम बाहर आ गए 18 के बाद, तब ये सिर्फ प्लानिंग उसमें था, लेकिन उसके 2 साल के बाद आज हमारे 102, 108 एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द UT यू विल फाइंड दिस एम्बुलेंस 102, 108। ये एक बहुत बड़ा बदलाव जो है पेशेंट को ट्रांसपोर्टेशन जो हम करते हैं उसमें आया है। जहाँ तक बात है CT की, MRI की, उसी वक्त में हमने जम्मू मेडिकल कॉलेज में MRI था, जिसको कि पुरानी सरकारों ने एक जो लेटेस्ट MRI की जगह पे 1.5 टेस्ला एक MRI आता है उसका ऑर्डर किया था। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद हमने यू विल बी आई थिंक यू विल बी शॉक टू नो कि एक 25 साल पुरानी मशीन, जो 25 साल 30 साल पहले मशीन चलती थी, उसी को फर्दर ऑर्डर किया गया था 2013-14 में कि ये मशीन फिर से लगेगी। वो हमने ऑर्डर कैंसिल कराया और मेरे वो जो छोटा सा टर्नओवर मुझे मिला हेल्थ मिनिस्टर का, उसी में हमने 1.5 टेस्ला का ऑर्डर कैंसिल करके जो लेटेस्ट मशीन है 3 टेस्ला की, उसका ऑर्डर किया। सरकार जाने के बाद विजय कुमार जी यहाँ पे हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ थे, हमने उनसे भी रिक्वेस्ट की, वो सारा प्रोसेस हुआ। तो लगभग 19 करोड़ की वो MRI की मशीन आज GMC में इंस्टॉल हो चुकी है। पिछले 2 महीने से वो वहाँ फंक्शन कर रही है। इसी तरह बाकी हॉस्पिटल में भी मशीनरीज आ रही हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आज CT स्कैन है। ये CT स्कैन सिर्फ और सिर्फ GMC में होता था, लेकिन आज हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आपको CT स्कैन, कलर डॉपलर, अल्ट्रासाउंड दिखेगा और GMC में आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का MRI आपके पास है। सर, हमने देखा कि एम्स वगैरह हर जगह मेडिकल कॉलेजेस हैं, एम्स है सिटीज़ में, मतलब जो शहरों में है, चाहे डोडा लीजिए, किश्तवाड़ भद्रा लीजिए। हमारा जो रोड है वो हिली एरिया है। हमने कई बार देखा, असेंबली में भी एक क्वेश्चन रेज हुए कि कम से कम ऐसे हॉस्पिटल तैयार किया जाए, चाहे कश्मीर रोड्स पे हो, चाहे डोडा रोड्स पे, चाहे राजौरी रोड्स पे, क्योंकि हादसे आते रहते हैं, किसी के बस की बात नहीं। कम से कम उनको टाइमली वहाँ पे ये इलाज किया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जाए। मगर हमने देखा कि उस जगह पे अभी तक काम नहीं हुआ, मतलब ऐसा कोई
काम नहीं किया गया कि उन जगहों पे हॉस्टल, कोई ऐसा हॉस्टल बनाए, स्पेशल हॉस्टल बनाए जाएं कि कम से कम लोगों की जानें बचाया जा सके। आपकी बात सही है। जो एक्सीडेंटल हॉस्पिटल का एक प्लान बना था पिछली सरकारों में, लेकिन वो प्लान ही बना रहा और पीएससी को उस समय की सरकार ने अपग्रेड करके एक्सीडेंटल हॉस्पिटल का नाम दे दिया। वो सिर्फ नाम दे के एक्सीडेंटल हॉस्पिटल नहीं चलता, पहले उसको कहते थे इमरजेंसी हॉस्पिटल EH, बाद में उसको नाम चेंज करके एक्सीडेंटल हॉस्पिटल नाम रखा गया। लेकिन सुविधा के नाम पे या फैसिलिटी के नाम पे वही थिएटर है और अल्ट्रासाउंड मशीन है या एक्सरे है, उससे ज़्यादा इमरजेंसी को डील करने के लिए वहाँ पे ज़्यादा सेटअप जो है वो नहीं रखा गया। इस पे काम हो रहा है। कुछ दिन पहले हमारे जो वर्दी कमिश्नर है, हमारे हेल्थ सेक्रेटरी हैं, उनसे मेरी बात हुई थी। अगर आप कठुआ से शुरू करें, कठुआ हॉस्पिटल रोड साइड हॉस्पिटल है, हाईवे पे हॉस्पिटल है। उसके बाद सेकंड हॉस्पिटल हमारा गढ़वाल में है, जिसको नाम भी दिया है एक्सीडेंट हॉस्पिटल। उसके बाद सांबा हॉस्पिटल है, वो भी हाईवे पे है। उसके बाद आता विजयपुर हॉस्पिटल, वो भी एक्सीडेंट हॉस्पिटल है। उसके बाद जीएमसी जम्मू और विजयपुर के बीच में लगभग 28 से 30 किलोमीटर का फासला है। उसके बीच में बड़ी ब्राह्मणा के लिए एक प्लान किया गया था हमारी सरकार में जब, लेकिन वो सरकार जाने के बाद उस पर कोई काम नहीं हुआ। लेकिन ये जो 2 हॉस्पिटल हैं, इमरजेंसी हॉस्पिटल, एक्सीडेंटल हॉस्पिटल विजयपुर और घगवाल, वहाँ पे भी एक्सीडेंटल हॉस्पिटल के नाम पे जो चीज़ें होनी चाहिए वो फैसिलिटी अभी वहाँ पे नहीं है। तो वहाँ मैं फिर से रिपीट करूँगा कि वही बात है कि शॉर्टेज ऑफ स्टाफ, डॉक्टर्स एज वेल एज पैरामेडिकल, उसकी वजह से वहाँ पे 24/7 स्पेशलाइज्ड सर्विसेज नहीं अवेलेबल हैं। वो कठुआ के बाद सांबा, सांबा के बाद से जम्मू, यहाँ ही 24/7 जो है सर्विसेज अवेलेबल हैं। इस पे काम हो रहा है। वर्दी सेक्रेटरी साहब ने हमसे की थी बात की, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और पोस्टें जो है हम सैंक्शन करेंगे और आने वाले समय में जल्दी ही हर एक एक्सीडेंटल हॉस्पिटल पे एटलीस्ट 2 सर्जन, जनरल सर्जन, 2 ऑर्थोपेडिक सर्जन, ऐसे करके अच्छा स्टाफ 24/7 वहाँ पर रहेगा। लेकिन मुझे लगता है जो हमने उनको सुझाव दिए थे कि एक 24/7 थिएटर भी वहाँ पे इन 2 हॉस्पिटल में, अगर कठुआ के बाद घगवाल में और जम्मू से पहले विजयपुर में, ये जो है इसको फुल फ्लेज 24/7 एक्सीडेंटल हॉस्पिटल के रूप में इसको चालू करना चाहिए। मुझे लगता है आने वाले समय में जल्दी ही इस पर काम होगा। नहीं, ये तो आपने सांबा, यहाँ से तो वैसे भी रोड्स पे ही हॉस्पिटल पड़ रहे हैं। मैं खासकर बात कर रहा हूँ अपने हिली एरियाज की, चाहे राजौरी पुंछ लीजिए, चाहे डोडा वगैरह साइड लीजिए, चाहे कश्मीर का जो रोड है, जो अपना नेशनल हाईवे है, इन रोड्स की बात कर रहा हूँ जहाँ पे आए दिन हादसे होते रहते हैं। मगर यहाँ पे आज तक किसी ने तवज्जो इसी पैटर्न पे, जैसे अब राजौरी से अगर आप उस तरफ जाएंगे तो बाया मुगल रोड, पुंछ के रास्ते में दोनों के बीच में एक ऐसा एक्सीडेंट, ये पूरा यूटी का प्लान है पूरा जी। ये मैंने एक स्ट्रेच की बात की है कि जम्मू और कठुआ के बीच में जो स्ट्रेच है उसके बीच में 3 हॉस्पिटल हैं। ऐसे ही जम्मू और राजौरी के बीच में 3-4 हॉस्पिटल बनेंगे। राजौरी और कश्मीर जब पुंछ है उसके बीच में बनेगा। ये मैं स्ट्रेच की बात कर रहा हूँ कि हर स्ट्रेच के, डोडा, किश्तवाड़, डोडा, बटोत, फिर रामबन रास्ते हाईवे से काजीकुंड, ऐसे करके हर एक स्ट्रेच के ऊपर ये प्लान है। लेकिन अगर हम आज ही वो बिल्डिंगें बना के खड़ी कर दें और हमारे पास वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, वो आ सकता है। लेकिन अगर वहाँ पे सर्जन नहीं होगा, ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं होगा, हमारे पास ट्रेंड नर्सेज और ट्रेंड फार्मासिस्ट नहीं होंगे, तो वो बिल्डिंग खड़ी करने की कोई तुक बनती नहीं। तो मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट ने प्लान किया कि एज सुन एज वी गेट गुड नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट, खास करके वहाँ पर आपको एक सर्जन, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और एक एनेस्थेटिस्ट, ये आपको एटलीस्ट 2-2 की टीम जो है वहाँ चाहिए, ताकि एक जो है ड्यूटी पर रहेगी तो एक का ऑफ रहता है। तो 24/7 इफ़ यू वांट टू रन दैट एक्सीडेंटल हॉस्पिटल, तो आपको ये 3 स्पेशलाइजेशन जो है आपको चाहिए, एनेस्थेटिस्ट, सर्जन एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन। जब तक ये मैन पावर हमारे पास नहीं आती है तब तक वो उन हॉस्पिटल्स को चलाने का और बिल्डिंगें खड़ी करने का मुझे लगता है कोई उसकी बात नहीं बनेगी। द मोमेंट, जैसे मैंने आपसे बात की 26-27 में जो पीजी आएंगे हमारे पास, एक अच्छा नंबर आएगा हमारे पास। जो 2023 में MBBS का लड़के आए हैं जो पीजी कर रहे हैं, 26-27 में ये कंप्लीट करेंगे, दे विल बी पोस्टेड एज स्पेशलिस्ट इन वेरियस हॉस्पिटल्स, और एक अच्छा नंबर उसमें होगा। सर, आप हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं, इस वक्त सरकार, सेंटर में जो सरकार है भाजपा की है, आपकी सरकार है, तो LGB साहब भी यहाँ पे हैं। क्या लगता है हेल्थ सेक्टर में कौन सी कमियां हैं, और आपका सुझाव क्या रहेगा गवर्नमेंट को कि इन कमियों को, कौन कौन सी कमियां आप सुझाव देंगे ये कमियां हैं और इनको कैसे दूर किया जाए? देखिए, PSC लेवल पे जो काम हो रहा है ठीक है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे ठीक है कि काम हो रहा है। थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। वहाँ पे स्टाफ हमें, जैसे मैंने कहा, सर्जन और ऑर्थोपेडिक सर्जन हमें चाहिए ताकि राउंड द क्लॉक वहाँ में जैसे चले। और इसके साथ साथ
जीएमसी जो है, जीएमसी में और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है वहाँ पे अगर इफ़ यू कंपेयर सुपर स्पेशलिटी विद स्कीम्स एंड जीएमसी श्रीनगर, वहाँ पे लगभग पिछले 20 साल से किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है, लेकिन हमारे सुपर स्पेशलिटी में अभी ये प्रोसीजर अभी नहीं शुरू किया गया। तो ये एक मुझे लगता है एक बड़ा सीरियस इशू है कि इतना बड़ा एक इंफ्रा खड़ा करने के बाद भी और इतने कम्पिटेंट डॉक्टर होने के बाद भी कहीं ना कहीं क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई कमी है। हमने जो लेटेस्ट मुझे जानकारी मिली थी कि हमने एक 7 करोड़ का प्लान बना के दिया था गवर्नमेंट को, जिससे हमारा ये किडनी ट्रांसप्लांट का रीनल ट्रांसप्लांट का प्लान जो प्रोसेस है वो चले और यहाँ पे भी ट्रांसप्लांट होना शुरू हो जाए। तो लेटेस्ट मैं भी बड़े विश्वास से नहीं कह सकता कि कहाँ तक वो पहुँचा है, क्योंकि काफ़ी देर होगी मुझे बात किए हुए, लेकिन 7 करोड़ का जो प्रोजेक्ट गया था वो आने के बाद अगर वो फंडिंग होती है, वो इंफ्रा हमारे पास आता है, तो जम्मू में भी हम रीनल ट्रांसप्लांट का सोच सकते हैं यहाँ करने का। दूसरी बात जो है, जो बड़ी एक गंभीर समस्या है जम्मू कश्मीर, हमारे जम्मू के मेडिकल कॉलेज में रेफरल जो है वो थोड़ा सा उस पर थोड़ा सा अंकुश लगना चाहिए। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में बड़ा ज़्यादा रेफरल है, खास करके हेड इंजरी के केसेस और बोन एंड जॉइंट के केसेस। वहाँ मैं आपके माध्यम से भी हम सरकार से भी कह सकते हैं, मेरी सेक्रेटरी साहब से भी मेरी बात हुई थी कि रेफरल जो है इसको थोड़ा कम करें। डॉक्टर्स की संख्या जो है जहाँ कहीं लगता है फील्ड में आपको नहीं ज़रूरत है, वहाँ से डॉक्टर यहाँ पोस्ट करें, ताकि खास करके जो बोन एंड जॉइंट के केसेस हैं उनको स्टेट से बाहर यूटी से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। आज कहीं ना कहीं लगता है कि पंजाब के कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल जो हैं वो जम्मू कश्मीर के पेशेंट्स के ऊपर ही पड़ रहे हैं। तो उसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट डेफिसिट है कि अगर आपकी ये कॉलर बोन जिसमें हमने कुछ नहीं करना होता, कुछ भी नहीं करते, सिर्फ पैड डालते हैं हम, एक आम पाउच डाल के रखते हैं, 3 हफ्ते में वो ठीक हो जाती है, उसके लिए भी अनफॉर्चुनेटली पीपल प्रेफर गोइंग टू अमृतसर। ये एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे भी मेरी बात हुई थी कि ऐसा नहीं है कि हमारे डॉक्टर यहाँ नी रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे, हिप रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे, बड़े बड़े प्रोसीजर भी कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा एक ट्रस्ट डेफिसिट है कि लोगों को वो एक ट्रस्ट में, मुझे लगता है हमें हमारे डॉक्टर्स को, हमारे यहाँ के हेल्थ डिपार्टमेंट को डेवलप करना पड़ेगा कि लोगों को खास करके आर्थो के प्रोसीजर और जो रोड ट्रैफिक के हमारी जो इंजरीज हैं उसके लिए उनको बाहर जाने की आवश्यकता ना पड़े। तो उसके लिए गवर्नमेंट से जो चाहिए गवर्नमेंट भी दे, उनको प्रोवाइड करे 24/7 अच्छी सर्विसेज, ICU और स्पेशल ICUs इस तरह के जो हैं वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करे। तो मुझे लगता है कि उससे रेफरल भी कम होगा और कहीं ना कहीं एक विश्वास जो है, एक ट्रस्ट जो है वो हमारे डिपार्टमेंट के ऊपर लोगों का बनना शुरू हो जाएगा। शुक्रिया सर, थैंक यू। ये थे हमारे एक्स हेल्थ मिनिस्टर मनियाल साहब, जिनका ये कहना है कि हमारी जो सरकार है, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो आने वाले वक्त में जो डॉक्टर्स की कमी है और साथ ही साथ मशीनरीज की भी जो कमी है वो जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे। हमारा भी वक्त पे सेंट्रल गवर्नमेंट को सजेशन रहता है कि जो भी कमियां हैं हेल्थ के शोबे को लेकर वो जल्द से जल्द पूरी करने की कोशिश की जा रही है। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि जहाँ पे भी कोई हॉस्पिटल है, उन जहाँ कोई इलाके दूर या कहीं पे भी कोई किसी इलाके में कोई दूर का हॉस्पिटल है, उसको कम से कम बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। हम कोशिश करेंगे कि उनको हर सुविधा उसी अपनी जगह पे अपने इलाके में दी जाए। वीडियो जर्नलिस्ट इंद्रजीत के साथ यासिन मीर, यंग बॉयस, जम्मू।